अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्यूचर वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं मनीषा यादव। वेलकम टू पीडीएस कैड एक्सपर्ट। हम लोगों ने पिछली जो हमारी वीडियो थी, जो प्रीवियस वीडियो थी, उसके अंदर हम लोगों ने जो हमारा नॉर्मल मैनुअली लोड कैलकुलेशंस था, उनके बारे में हम लोगों ने लोड कैलकुलेट करना सीखा था कि एक बिल्डिंग के ऊपर डेड लोड एंड लाइव लोड किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, किस तरीके से आपकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है, वो सब कुछ हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो वो कैलकुलेट हो चुकी थी। अब सॉफ्टवेयर में स्टैट प्रो के अंदर वो वैल्यूज किस तरीके से इनपुट की जाएगी और कैसे उसके एनालिसिस की जाएगी, वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। इन वैल्यूज को हम लोग कैसे वहां पे सॉफ्टवेयर के अंदर अप्लाई करेंगे, वो सब कुछ हम लोग देखते हैं। देखिए, मेरे पास एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो मैंने G+1 का लिया हुआ है कि हमारे पास 2 फ्लोर है इसमें। एक तो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, एक मेरा फर्स्ट फ्लोर है। तो उसके ऊपर मैं अपने लोड्स जो है उनकी वैल्यूज अप्लाई करूंगी। किस तरीके से होगा, देखिए, इसका जो सारा का सारा मॉडलिंग का प्रोसीजर मैं पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस देखिए अगर आपको उसका मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट देखना है तो। और इसके अंदर फिर आपका क्रॉस सेक्शन कैसे अप्लाई होगा, वो भी मैं प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हाउ टू अप्लाई सपोर्ट्स एंड आपका यहाँ पे लोड। देखिए, लोड के अंदर हम यहाँ पे सपोर्ट्स के नीचे, जैसे कि मैं बता चुकी, थोड़ा ओवरव्यू मैंने दिया था कि लोड एंड डेफिनेशंस के अंदर जब आप जाते हैं तो यहाँ पे लोड केस डिटेल्स आते हैं, जिसमें आप लोड के टाइप्स हैं वो यहाँ पे असाइन करेंगे। ठीक है, तो वो लगेंगी कैसे, किस तरीके से वो क्रिएट होते हैं, तो कैटेगरी कैसे क्रिएट होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वैसे क्रिएट किया हुआ है, तो बताती हूँ मैं कैसे कैसे मैंने क्रिएट किया था। जैसे लोड केस डिटेल्स एज एन ओवरव्यू मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड हुई थी लास्ट टाइम, तो उनके अंदर आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस। प्लीज आप एक बार स्टडी कीजिए, बिकॉज प्रीवियस वीडियोस के अंदर ही आप प्रॉपर तरीके से उन्हें अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी वैल्यूज जो है वो इसके अंदर इनपुट कैसे होगी, वो मैं इसमें बताने वाली हूँ। लोड केस डिटेल्स के अंदर यहाँ पे डेड लोड, लाइव लोड, मैंने यहाँ पे 2 लोड्स का ही, मतलब एक तरीके से मेन लोड्स जो है मेरे एक्ट करते हैं। तो डेड लोड की लोड केस डिटेल्स के अंदर मैं जाती हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप बताते थे कि डेड लोड, अपना वैल्यू डालिए, टाइटल डालिए। ठीक है, और ऐड कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे डाला DL करके। ठीक है, ऐड किया, हो गया ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऐड हो गया। अगर इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे इसमें ये आपकी एक तरीके से कैटेगरी क्रिएट हो रखी है। ओके, तो ये कैटेगरीज जब आपकी क्रिएट हो जाती है, फिर इसके अंदर आपको वैल्यूज डालनी पड़ती है। अब डेड लोड में क्या क्या चीजें आई हुई है वो आप यहाँ पे बताओगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि डेड लोड के अंदर क्या क्या चीजें थी। पहला तो हमारा सेल्फ वेट था। ठीक है, तो ऐसे ही एज पर दिस वैल्यू यहाँ पे मैंने सेल्फ वेट असाइन किया। ठीक है, ऐड कैसे हुआ था, ऐड करना मैं फर्दर जो पिछले उसमें है वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो ऐड कैसे हुआ था, यहाँ पे डेड लोड पे क्लिक किया मैंने। जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे एक केस ऐड ही कर लेती हूँ। ऐड, ठीक है, डेड DL ऐड, यस, क्लोज किया ऐड। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके अंदर वैल्यूज डाली है। ऐड, सबसे पहला ही आता आपका सेल्फ वेट। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ वेट आप यहाँ पे लेंगे। डायरेक्शन आपको Y चूज करनी है, बिकॉज अप डायरेक्शन आपकी Y ही है, वर्टिकल यहाँ पे Y है, और लोड हमेशा आपका ऊपर से लगेगा तो आपको Y डायरेक्शन में। -1 फैक्टर, मतलब जितना भी इसका सेल्फ वेट है उसका मल्टीपल फैक्टर 1 ही लिया है, मतलब जितना है उतना ही अप्लाई होगा। 1 माइनस फैक्टर इसलिए लिया जाता है आपकी लोड जो है वो अप से प्रोवाइड हो। अगर आपने नॉर्मल 1 पॉजिटिव 1 कर दिया तो लोड जो है वो नीचे से प्रोवाइड होने लग जाएगा। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे ध्यान रहे कि आप जब भी लोड वैल्यूज डालें और आपको ऊपर से लोड लगाना है तो आप नेगेटिव वैल्यू ही डालेंगे। ठीक है, डायरेक्शन आप चूज करें इस यूसीएस के हिसाब से। ओके, यहाँ पे मैंने Y डाला, ऐड करवाया, क्लोज। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इसके ऊपर असाइन नहीं हुआ था। इस पे क्लिक करके आप असाइन टू व्यू कर दीजिए, सारा का सारा कुछ असाइन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ हम लोगों ने किया है प्रॉपर तरीके से, ऐड किया। ओके,
फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका जो लोड आता है वो फ्लोर फिनिश लोड आता है। ठीक है, पार्टीशन वॉल, मेन, ये सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं। तो फ्लोर फिनिश लोड मेरा कितना था, चेक कर लेते हैं। 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब फ्लोर लोड था 1 मीटर स्क्वायर में 1 किलोन्यूटन का। देखिए एक तरीके से डेड लोड में गए, ऐड फ्लोर। ठीक है, फ्लोर लोड में जाके आप वैल्यू डालेंगे उस लोड की -1। वाई डायरेक्शन भी लगानी है, ग्लोबल वाई डायरेक्शन आप यहाँ पे सेट रखेंगे। कितने हाइट तक लगानी है, 6 मीटर हाइट तक लगानी है, क्योंकि मैंने जो फ्लोर टू फ्लोर गैप लिया हुआ है वो 3-3 मीटर का लिया हुआ है। टोटल ओवरऑल 6 मीटर का हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक्स रेंज एंड वाई रेंज, कि भाई आपको ये पूरे के पूरे फ्लोर पे लगाना है या फिर किस पे लगाना है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, मैं जस्ट एक तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। यहाँ पे डायमेंशंस प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। ठीक है, ये आपकी डायमेंशंस है। और यहाँ पे ये वाला जो कॉर्नर है आपका 0,0,0 है। ठीक है, तो फ्लोर लोड के दौरान आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि लोड किस कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हुआ। देखो, कोऑर्डिनेट वैल्यू पता होगी तभी ही आप प्रॉपर तरीके से वैल्यू बता पाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं कह दूं कि इस वाले एरिया के ऊपर मेरा 1 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, इस वाले एरिया के ऊपर मेरा 2 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, तो अब कैसे लगाएंगे। ठीक है, देखिए अब अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ और यहाँ पे मैं अगर लोड्स को यहाँ पे क्लिक करती हूँ, डेड लोड के अंदर मैंने क्लिक किया, ऐड किया, जैसा कि मैंने बताया था कि भाई मैं 1 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे डाल रही हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 6 करके और ऐड कर दिया, तो देखिए ये जो लोड है ना, ये दोनों के दोनों फ्लोर पे लग जाएगा और पूरे के पूरे एरिया में लगेगा। बट मेरे को तो क्या कंफर्म करना था, मेरे को तो सिर्फ ये कहना था ना कि मेरा जो ये 1 किलो न्यूटन का लोड है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक लगना है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए मानती, क्योंकि ये फ्लोर फिनिश का लोड है तो ये पूरे के पूरे एरिया में ही लगाना, क्योंकि फ्लोर फिनिशिंग पूरे के पूरे एरिया में ही आएगी। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मैम इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि यहां से लेके इस वाले एरिया में डिफरेंट लोड है, इस वाले एरिया में डिफरेंट लोड है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब। अब स्लैब यहाँ पे आ रही है, ठीक है, एक आएगी संकन स्लैब। ठीक है, संकन स्लैब में सिर्फ बाथरूम पे डाल रही हूँ, वो 2 किलो न्यूटन का यहाँ पे है, और सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब में कितना है 3.125 किलो न्यूटन। मतलब क्या है कि मान लो कि मैंने सिर्फ ये वाला जो है ये बाथरूम एरिया माना है, तो ये दोनों के दोनों आपका बाथरूम एरिया के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बाथरूम एरिया के ऊपर तो मेरे को सिर्फ संकन स्लैब का मैं लोड लगाऊंगी और बाकी पूरे एरिया पे मैं वो 2 किलो न्यूटन का लोड, 3.125 किलो न्यूटन का लोड लगाऊंगी। ठीक है, तो हो गया डिफरेंस आ गया दोनों में। तो देखिए कैसे लगेगा। अब अगर मुझे इनमें अलग अलग ऐसे करके लगाना हो तो कैसे लगेगा। मुझे सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब अगर लगाना है तो मैंने -3.125 वैल्यू डाली, दोनों जगह पे लगाना है, सॉरी फ्लोर पे 6 मीटर की हाइट तक लगाना है। एक्स रेंज देखिए आप, एक्स रेंज का क्या मतलब है, ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये आपकी जेड डायरेक्शन है, ये आपकी वाई डायरेक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मुझे यहां से यहां लगाना है। ठीक है, हाइट पे तो देखो मैंने डाल दिया, हाइट डजंट मैटर, मैंने दोनों पे डाल दिया है 6 मीटर तक। ठीक है, अब आप एक्स के कोऑर्डिनेट्स देखिए कि 0 से चल के आप कितने दूर तक जाएंगे अगर मुझे इस वाले एरिया पे डालना है तो। हाँ, तो एक्स रेंज के अंदर आप अपनी वैल्यू क्या डालेंगे, यहां से देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि एक्स रेंज के अंदर और जेड रेंज के अंदर हमारी वैल्यूज क्या क्या आएंगी। यहां से अगर मैं 0 मान के चल रही हूँ, यहां तक की टोटल डिस्टेंस मेरी है, मैंने इस वाले एरिया के ऊपर लोड अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, देखो
अगर मैं सिर्फ स्लैब हमारी उसका सेल्फ वेट जो डेड लोड काउंट कर रही हूँ तो इस वाले रीजन के ऊपर कर रही हूँ और इस वाले रीजन पे, इन दो रीजन पे सेम आने वाला है। इस वाले रीजन पे आपका संकन स्लैब का आएगा क्योंकि मैंने इसको बाथरूम और टॉयलेट माना है, ठीक है। तो अब इस वाले एरिया को मान लेते हैं पहले तो, फिर इसके ऊपर सेम लोड हम लोग इस पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो मुझे इसके पता चलने चाहिए कि कितनी रेंज तक है। देखो एक्स रेंज में आपको डालना पड़ेगा 0 से लेके 6 और यहाँ से 0 से लेके 3 जेड, ठीक है। तो एक्स रेंज के अंदर तो 6 वैल्यू आएगी और जेड रेंज के अंदर मेरी आएगी 3। क्लियर है सबको, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया, क्लोज किया। देखो मैंने यही वाला लोड डाला है। यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो देखो ये जो लोड की वैल्यूज है ना, ये वेरिएशंस जो आपको दिख रहे हैं, ये आपका इस वाले एरिया के अंदर ही लगे, देखो दोनों में से, ठीक है। अब मुझे किस में लगाना है, सेम इस पे लगाना है। तो मैं एक और डेड लोड पे जाके ऐड किया, मैंने फ्लोर लोड पे क्लिक किया और इसमें मैंने सेम वैल्यू डाल के 3.125, ठीक है, रेंज हाइट के अंदर डाली। अब इसका हम एक्स एंड जेड पता कर लेते हैं। यहां से हम 3 आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 3 हो चुकी है। मैक्सिमम क्या होगी यहाँ पे 3 + 2 + 2 मतलब 7, ठीक है। तो आपकी जो जेड रेंज है वो क्या हुई, 3 मिनिमम हुई और 7 पे एंडिंग हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मिनिमम रेंज क्या हो गई 3 और एंडिंग कहाँ पे हुई 6 पे, 3 + 1 = 6, यहाँ पे 6 आता है कंप्लीट, ठीक है। तो मिनिमम मेरी 3 हुई और एंडिंग किस पे हुई 6 पे, ठीक है। मैंने इसको क्लिक करके ऐड किया, क्लोज किया। जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो देखिए इन दोनों पे अप्लाई हो चुका, ओके। तो इस तरीके से आप डिफरेंट जो आपके फ्लोर्स होते हैं, डिफरेंट जो स्लैब के पोर्शंस होते हैं, उन पर डिफरेंट लोड्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे इस पे डिफरेंट करना है तो मैंने यहाँ पे डेड लोड पे क्लिक करके गई हूँ, मैं यहाँ पे ऐड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐड करने के बाद फिर उसके बाद मैं वापस से फ्लोर लोड पे गई और यहाँ पे मैंने संकन स्लैब के लिए -2 वैल्यू थी हमारी, -2 kN/m², ठीक है। हाइट मेरी 6। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो हम लोग अगर ऊपर भी इसके ऊपर भी अगर घर बना रहे हैं तो मुझे वहां पे संकन स्लैब लेने की जरूरत है, अदरवाइज एक ही फ्लोर पे आएगा तो आप एक ही फ्लोर पे इसको काउंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने क्लिक किया, फिर मैंने इसके बाद में यहाँ पे डाला। इसकी क्या आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज होंगी 0, मिनिमम तो आपकी यहाँ पे 3 है, एंडिंग कहाँ पे हो रही है 5 पे, 3 + 2 = 5, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है, 3 5 और एक्स में क्या है 0 है, 0 से 3 पे है, ठीक है। 3 ऐड, क्लोज, देखिए सिर्फ इस पे अप्लाई हुआ, बच गया ये। इस पे तो सेम फ्लोर आपके स्लैब लोड ही अप्लाई होने वाला है, सेम जो इस पे आने वाला है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे इस पे वैल्यूज जो है वो हटा सकते हैं, हमें मार्क करने की जरूरत नहीं है कि ये है या फिर जो भी है। बट क्या था कि इस पे मैं हाइट वाइज प्रोवाइड कर रही हूँ, इस वाली हाइट के ऊपर अलग लगना है, इस पे अलग लगना है, तो इसलिए मुझे इसका जो आपका केस है वही अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया, ऐड किया, फ्लोर लोड किया और यहाँ पे -3.125 ऐड किया, यहाँ पे मैंने 3 डाला और यहाँ पे मैं सेम जो है मेरे यहाँ पे जो मैंने एक्स और जेड डायरेक्शन की वैल्यूज डाली थी मैंने वो डाल दी। एक्स रेंज में क्या था मेरा 0 से 3 और जेड में क्या था 3 to 5 ऐड, ठीक है। सॉरी 3 नहीं डालना था मुझे, एडिट, मुझे ये 3 से 6 के बीच में डालना था। क्यों? क्योंकि मुझे तो सिर्फ इस एरिया पे लगाना है, इस पे थोड़ी ना लगाना है, ठीक है। चेंज, सी, क्योंकि 3 के अंदर तो ये भी आ जाता है, ओके। तो ये था आपके फ्लोर लोड्स। देखो फ्लोर लोड कुछ इस तरीके से डिफरेंट पोर्शंस पे अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट जो आपके लोड्स थे वो हमारे आते हैं वॉल्स के लोड, पार्टीशन वॉल लोड्स, पैरापेट वॉल लोड्स एंड मेन वॉल लोड्स, ठीक है। पार्टीशन वॉल का जो लोड लगेगा वो यूडीएल के फॉर्मेट में लगता है। पार्टीशन वॉल हमारी यही है, ठीक है। बाहर की पूरी हमारी मेन वॉल आएगी, ठीक है। तो कैसे लगेगा, क्लिक किया,
मेंबर मतलब बीम्स के ऊपर लगना है, यूनिफॉर्म फोर्स के फॉर्मेट में लगना है। कैसे? माइनस कितनी वैल्यू थी उसकी, अगर मैं पार्टीशन वॉल के ऊपर कंसिडर कर रही हूँ तो 6.9 किलो न्यूटन पर मीटर, माइनस 6.9। ठीक है, जीवाई डायरेक्शन में लगना है, ऐड कर दो बस। क्लियर? अब जैसे अगर मुझे इस पे सेलेक्ट करके बताएंगे आप, ठीक है, इन पे ही लगाना है, बट पार्टीशन वॉल का तो सिर्फ इस पे लगेगा, इस वाले फ्लोर पे तो कोई पार्टीशन वॉल आने नहीं वाली है। ठीक है, ये लीजिए। ओके, सिर्फ इस पे लगाना है, सेलेक्ट कर रखा है, असाइन टू द सेलेक्टेड बीम्स, सी लग गया। ओके, सेल्फ वेट अब पूरे के पूरे फ्रेम स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट ही काउंटर करने वाले हैं, तो मैंने असाइन टू द व्यू कर दिया, असाइन हो गया। ठीक है, ये तो प्रॉपर तरीका था। फिर उसके बाद अगर मुझे मेन वॉल का लगाना है, मेन वॉल का लोड देख लीजिए कितना है, 13.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हम चलते हैं, डेड लोड, एड, मेंबर लोड, यूनिफॉर्म, माइनस 13.5, एड, क्लोज, सेलेक्ट किया, बाउंड्रीज को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके ठीक है, इसी पे आने वाला है, ऊपर वाली पे तो पैरापेट का आएगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके मैंने असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स किया, यस। ओके, अब पैरापेट का डाल देते हैं। पैरापेट में वॉल में जो लोड है वो देख लीजिए एक बारी, 5.4, एड, मेंबर लोड, माइनस 5.4, एड, क्लोज, सेलेक्ट किया मैंने इसको, किस किस पे लगना है, ठीक है, इस पे लगना है, असाइन टू द सेलेक्टेड बीम्स, असाइन हो गया। ठीक है, देखिए यही सारी चीजें मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखी थी। यूडीएल 3, ठीक है, और ये सारे के सारे आपके लोड्स 4, 1, एक और था यहाँ पे, सारे के सारे लोड्स। ठीक है, तो ऐसे करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको बना रखा था तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ के मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब बारी आती है, तो सारे के सारे डेड लोड थे, अब बारी आती है लाइव लोड की। तो लाइव लोड में क्या था, ऑल रूम्स एंड किचन के लिए 2 किलो न्यूटन, टॉयलेट्स बाथरूम के लिए भी 2 किलो न्यूटन, कॉरिडोर पैसेज स्टेयर केस के लिए 3 किलो न्यूटन और बालकनीज के लिए भी 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया लोड, सॉरी फ्लोर लोड है। ठीक है, पूरे के पूरे एरिया पे लगेगा। तो मैं चलती हूँ, देखो लाइव लोड में मैंने क्या किया हुआ है, सी सेम जैसा कि मैंने फ्लोर लोड आपको लगाना बताया है, सेम उसी तरीके से आप लोड्स लगाएंगे। मैंने ये जो लोड है, देखिए ये आपको नजर आ रहा होगा, इस वाले रीजन के ऊपर लगा हुआ है, सेम वैसे ही लगाया जैसे मैंने पीछे डेड लोड बताया था। -2 किलो न्यूटन का लिया क्योंकि ये दोनों रूम्स अज्यूम किए गए हैं। ये आपका स्टेयर रीजन अज्यूम किया गया है, ये आपका बाथरूम, तो बाथरूम एंड रूम्स के ऊपर तो सेम लगेगा, -2 किलो न्यूटन का। स्टेयर केस रीजन के ऊपर -3 किलो न्यूटन का आ जाएगा। ठीक है, -2 किलो न्यूटन हाइट बताई एंड वो रेंजेस मैंने डाल दी, यहां से यहां तक 6 मीटर और जेड में 3 मीटर। ठीक है, ये था, इसको अप्लाई कर दिया। सिमिलरली मैंने जो नेक्स्ट जो डाला है वो मैंने टॉयलेट रीजन पे डाला है, सेम -2 किलो न्यूटन और इसके XYZ डाल दिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा ओके। ऐसे ही एक्स रेंज निकाली, यहां से यहां तक 0 to 3, यहां से 3 to 5। ओके, फिर उसके बाद में लास्ट जो स्टेयर रीजन के लिए मैंने -3 माना कि यहाँ पे भाई मैं अपना स्टेयर केस अपना लूंगी, तो मैंने यहाँ पे स्टेयर केस के लिए -3 किलो न्यूटन लिया। सेम मैंने रेंजेस डाल दी, वैल्यूज डाल दी 3 to 6 एंड यहाँ से 3 to 7। ओके, तो ये तो तरीके मेरे किस तरीके से मेरे लोड्स लगते हैं।
ठीक है, अब बारी आती है इनके कॉम्बिनेशंस बनाने की। कॉम्बिनेशंस किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन के लिए आपको लोड केस डिटेल पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा डिफाइन कॉम्बिनेशंस। देखिए यहाँ पे या तो आप फैक्टर डाल दीजिए जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे आरसीसी के लिए 1.5 लेते हैं, स्टील के लिए 1.15 लेते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे 1.5 ऐड करवा के इनको यहाँ पे ऐड करके क्लोज करके ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऑटो लोड कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं, जैसे लोड केस डिटेल्स, ऐड ऑटो लोड, कोड सेलेक्ट कर लीजिए, इंडियन कोड, जनरेट लोड्स, ऐड क्लॉज, यहाँ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें भी वही फैक्टर आया। ओके, तो ये था तरीका आपके यहाँ पे लोड्स किस तरीके से जो आपने कैलकुलेट किए हैं वो स्टार्ट प्रो में किस तरीके से आप ऐड करवाएंगे और हर एक एज पर एरिया, एज पर मेंबर टू मेंबर किस तरीके से अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग सारे के सारे लोड्स जो है वो ले चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जैसे कॉम्बिनेशन जो है वो ऐड करते हैं, डिफाइन कॉम्बिनेशंस मैनुअली कर रहे हैं हम लोग, आप चाहे तो ऑटो लोड भी कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, फिर उसके बाद आप कमांड दीजिए परफॉर्म, जो भी आपको मेंबर फोर्सेस वगैरह जो कुछ भी निकालना है उस चीज के रिलेटेड परफॉर्म एनालिसिस कीजिए, एनालाइज। तो देखिए ये आपकी प्रॉपर तरीके से एनालिसिस होके आई है। मेंबर के फोर्सेस क्या है, स्ट्रेसेस क्या है, कौन से मेंबर में कितना स्ट्रेस आया है, कहाँ पे आया है, कौन से जॉइंट पे आया है, शियर फोर्स कितना आया है, आपका एक्सियल फोर्स कितना आया है, मोमेंट अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस क्या है, वो सब कुछ आपका यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये सब कुछ था आपका एक तरीके से लोड एप्लीकेशन की कैसे एक एक लोड यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। ये एकदम बेसिक था कि कोई भी बिल्डिंग है उसके ऊपर आप लोड कैसे कैलकुलेट करोगे और उसको स्टैट प्रो में इनपुट कैसे करोगे, ठीक है। तो ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।